देखो फर्स्ट ग्रेड में जो मैनेजमेंट है उसमें हम एक एक टॉपिक करेंगे, जैसे आज एक कर लिया, फिर एक परसों कर लिया, एक उससे अगले दिन। परीक्षा तक मैनेजमेंट और कुछ साइकोलॉजी के टॉपिक आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। आपको खुद से अगर एक टॉपिक रिवाइज आप करोगे तब जितना टाइम लगता उतने में मैं करवा दूंगा और याद भी। देखो आज का पहला एक इंस्टीट्यूट लेते हैं हम, RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। एक सवाल इससे आता है, वो इसके विषय के चुनाव को लेकर आता है सवाल। तो अभी मोटा मोटी उसको देख लेते हैं। देखो राजस्थान स्टेट जो ओपन स्कूल है, इन शब्दों से खेलेंगे हम। सबसे पहले मैं मोटा मोटी ऐसे याद करूंगा आपको। पहली बात क्या, देखो RSOS। अब किसको पकड़े सबसे पहले, फुल फॉर्म याद होते हैं, इस पांच को पकड़ते हैं। OS 5 सा ही दिख रहा है, तो 2005 में इसकी स्थापना हुई। एक तो ये सवाल परीक्षा में पूछता है, ओपन स्कूल है और अपना सबसे ओपन शहर कौन सा है, जयपुर है, तो जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। इस एस को और इस एस को पकड़ते हैं तो दो शब्द निकलते हैं, इसमें से एक शब्द निकलेगा इसका सभी तक और सभी के लिए। तो एक एस से पकड़ेंगे सभी तक, एक एस को पकड़ेंगे सभी के लिए। उद्देश्य देखें तो सर्वसुलभ सहज शिक्षा, वो भी एस से निकल जाएगा। सर्वसुलभ और सहज शिक्षा, क्या क्या सीखे, RSOS से 2005 बनाया, 21 मार्च 2005 को स्थापना हुई। ओपन है, सबसे ओपन शहर जयपुर है, जयपुर में मुख्यालय है। एस को भी वापस पकड़ते हैं तो एस फॉर स्वायत्तशासी, तो स्वायत्तशासी संस्था है। एस को भी वापस पकड़ेंगे तो सर्वसुलभ सहज शिक्षा हो जाएगी। एस को भी वापस पकड़ेंगे तो सभी के लिए और सभी तक हो जाएगा इसका आदर्श वाक्य। अब मोटे मोटे देखते हैं तो कैसी संस्था, अब आपको पूछ रहे तो एस को पकड़ना, स्वायत्तशासी संस्था है, स्थापना 05, ये RSOS लिखा हुआ है 2005 21 मार्च, मुख्यालय जयपुर में। आदर्श वाक्य एस से पकड़ना है, सभी तक सभी के लिए, और ये इसका उद्देश्य है। इसकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है अनुभव शिक्षा के खिलते फूल। कभी कुछ भी पूछे तो बता देना भाई। ये इसका लोगो जो है वो चूंकि आर आ रहा है, आर फॉर राजस्थान, तो आर फॉर राजस्थान, तो राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें बालक बालिकाओं की फोटो लगी हुई है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ओपन स्कूल जो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, स्कूल के बाहर एजुकेशन कैसे मिले उनको, उसके लिए ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट आया। ऐसे याद कर लो कि हाँ भाई कुछ ओपन स्कूल है, 10वीं 12वीं में इसमें एडमिशन ले सकते हो आप, या तो 10th में लो या 12th में लो। हमें पता है उम्र का सवाल आ सकता है, अगर आप 10वीं में प्रवेश लेते हो तो कितनी उम्र, और 12वीं में लेते हो तो कितनी उम्र। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे तो शिक्षा ले ही लेंगे निःशुल्क, ऐसा याद रखो। इसका मतलब 10वीं में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, वो 14 वर्ष की जो एज है बच्चे की 14 ईयर, तो 14 वर्ष। क्लास 10th में एडमिशन लेना 14 ईयर, क्लास 12th में लेना है तो 15 ईयर। 10 का 14 साल का होना चाहिए, 12 का 15 साल का होना चाहिए एडमिशन चाहिए तो। ये मिनिमम आयु है। ऊपरी आयु तो अखबार में आता ना 99 साल की उम्र में 10वीं बोर्ड वापस किया, ऊपरी उम्र नहीं होती है इसमें। ठीक, 9th और 10th में एडमिशन ले सकते हो। ये तो हो गया इसका पंजीकरण। दूसरी बात, अच्छा प्रवेश कब होता है, तो देखो पैसे प्रवेश 5 से 5 साल। तो इसको एक बार ऐसे सीख लो कि जब प्रवेश लिया जाएगा ओपन स्कूल में, वो एक बार अगर आपने पंजीकरण करवा लिया तो पैसे प्रवेश और पैसे 5 साल। पास हुआ नहीं, पास हुआ नहीं, पास हुआ नहीं, अरे कितनी बार दोगे, पूरी 9 बार दूंगा मैं। इसका मतलब आप 9 बार 5 साल में एग्जाम दे सकते हो। ये 10 बार करवाता है, एक साल में 2 बार करवाएगा, 5 साल में खुद 10 बार एग्जाम करवाता है। नहीं 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 नहीं, नो नो, मतलब 9 बार आप एग्जाम दे सकते हो इसमें। एक बार पंजीकरण करवा लिया तो नहीं पास हुए 9 बार में भी वापस पंजीकरण करवा लो, वापस देते रहो, जीवन भर देते रहो जब तक कि पास नहीं हो जाओ। अच्छा 9 बार एग्जाम दे सकते हो, वर्ष में 2 बार। अब होगी कब, एक बार होली दिवाली, एक ये परीक्षा होली दिवाली को ही होती है, एक बार होली को होगी एक बार दिवाली को होगी। होली कब आती है, मार्च अप्रैल में, दिवाली कब आती है, अक्टूबर नवंबर में। तो परीक्षा कब होती है साल में 2 बार, एक बार होली को एक बार दिवाली को, ऐसे याद रखना, मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है विषय का चुनाव वाला, ये आपको याद करना है। तो आप ऐसे याद करना 10th में कितने विषय ले सकते हो, 12th में कितने विषय ले सकते हैं। तो देखो याद रखना इसको, मैं इसको कैसे भी करके मेमोराइज करना, परीक्षा में आता है। 12 का उल्टा कितना होता है, 21,
तो 12वीं में तो 21 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है। 17 एक होंगे, 4 एक होंगे, 17 और 4 में बटे हुए हैं ये। और 10वीं में सबसे ज्यादा खतरा होता है, और कौन सी संख्या सबसे ज्यादा खतरे वाली है? 17। तो 10वीं में सब्जेक्ट कितने होंगे? 17। तो 10वीं में 17 पर खतरा, और 12 का उल्टा 21। यहाँ पे इतने सब्जेक्ट आप चुनाव कर सकते हो। मतलब इनमें से चुनाव तो आपको 5-5 का ही करना है, पर टोटल आपके पास में इतने सारे सब्जेक्ट रहेंगे। आई रिपीट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं में 7 तो लैंग्वेज के होंगे, 10 अदर विषय होंगे। 12वीं में टोटल 21 होंगे, इसमें 4 लैंग्वेज के होंगे, 17 अदर होंगे। याद कैसे करोगे? 10, 17, 12, 21 याद रखना आपको। अच्छा, इसके अलावा देखो, एक इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम होता है, पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम साल में एक बार आयोजित होता है, लगभग शायद 25 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के मध्य। जो बच्चा इस कार्यक्रम में, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में आएगा, उसको 10% सत्रांक मिलेंगे, 10%। इसको कोई ना कोई फायदा तो मिलना ही चाहिए। एक टीओसी का कॉन्सेप्ट और है, शायद टोटल क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, सॉरी, टोटली ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। कोई बच्चा मान लो फेल हो गया, उसने राजस्थान बोर्ड से परीक्षा दी, नंबर कम आए, अब वो रैंक सुधारे या फेल हुआ, तो इसमें अगर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कोई बच्चा एग्जाम दे ले और वो फेल हो जाए या उसके नंबर कम आए, तो वो 2 सब्जेक्ट एडिशनल लेकर एग्जाम दे सकता है। और अगर किसी ने इसी बोर्ड से ही परीक्षा दी थी, RS OS से, तो फिर वो अपने 4 सब्जेक्ट बदल के और एग्जाम दे सकता है। तो कोई टीओसी के बारे में पूछे तो टीओसी में याद रखना 2-4, 2-4, टीओसी 2-4, 2 तो मतलब किसी अदर बोर्ड से, चारों के चारों इस बोर्ड से, ठीक है। एक चीज और याद रखना, इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। लड़कियों को तो मीरा पुरस्कार मिलेगा और लड़कों को एकलव्य पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कारों की जो राशि होती है वो आप याद रखना कि दिमाग में शायद मेरे हल्का सा आ रहा है कि 3 स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। एक स्टेट लेवल पर, पहली बात, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और तीसरा जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है ब्लॉक लेवल पर पुरस्कार दिया जाता है। राशि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, राशि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें अनुभाग में न पकड़ना है, और तो इसमें 9 ही अनुभाग हैं। तो पूछे अनुभाग कितने हैं, तो 9 अनुभाग। अनु न फॉर 9, 9 इसमें अनुभाग है। ये सभी में अनुभाग बटे होते हैं, किसी में भर्ती अनुभाग होता है, अकाउंट अनुभाग होता है, अब एग्जाम अनुभाग होता है, लेखा अनुभाग होता है। एक इसकी परिषद याद रखना कि इसमें तो शासी परिषद होती है और एक निष्पादन मंडल होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है शासी परिषद का, से शासी, शासन वाला कौन होता है? शिक्षा का मंत्री। और जो निष्पादन एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसमें प्रमुख शासन सचिव होता है। अगर मुझे कोई समराइज फॉर्मेट में एग्जाम के बाहर कोई बच्चा सुने और उसको लगे कि मुझे क्या पढ़ लेना चाहिए, तो मैं आपको फटाफट बताता हूं। मैंने पकड़ना है RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। इस 5 को पकड़ेंगे तो 2005 में स्थापना हुई, 21 मार्च 2005 को। इसी 5 को वापस पकड़े तो 1958 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इसी ओ को पकड़े तो ये ओपन स्कूल है, इसलिए इसका सबसे ओपन शहर कौन सा है? जयपुर में इसका मुख्यालय बना हुआ है। आर को पकड़ेंगे तो ये राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें छात्र छात्राओं की फोटो है। अनुभवी शिक्षा के खिलते फूल, इसमें वो लाइन लिखी हुई है। RSOS ये सभी के लिए, सब जगह, ठीक है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण SOS में साफ साफ लिखा हुआ है। कब कब एडमिशन ले सकते हैं? 10वीं और 12वीं में एडमिशन ले सकते हैं। न्यूनतम उम्र कितनी होगी? यहाँ पे 14 साल, यहाँ पे 15 साल। एग्जाम कितनी बार लगेगी? तो एग्जाम हम ऐसा लिख सकते हैं, ROS में ये S आ रहा है, मतलब ये 5 आ रहा है, तो एक बार रजिस्टर्ड करवाया, 5 साल के लिए रहेंगे। कितनी बार? 9 बार। एक ही बार छोड़नी है, टोटल 10 बार लगेगी, एक बार तो छोड़नी पड़ेगी भाई। 9 बार एग्जाम दे सकते हो। विषय कितने होंगे 10वीं में और 12वीं में? तो 10 में खतरा और 12 का उल्टा 21, तो 12 में 21 विषय का आप ले सकते हो। अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और पूछे आपको तो पुरस्कार मीरा और एकलव्य पुरस्कार इसमें दिया जाता है। इतना ही आपको याद रखना है इसमें। बाकी कोई और फैक्ट आपको 2-4 मिलते हैं, याद कर लो, ताकि एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे कर करके मैं सारे जो टॉपिक है, अभी जैसे अगले में हमने डाइट ले लिया, तो 5 मिनट में डाइट करवा दूंगा आपको। ऐसे हम फटाफट रिवीजन करेंगे। अभी RSOS आपको दिमाग में आया होगा, एक बार और सुन ले,
टेलीग्राम का नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें एक पेज डाल दूंगा मैं, इसे आप रिवीजन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।